नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और साथ ही मैं आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का दिल से स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। बहुत शानदार तरीके से बेटा यहाँ पर बिंदु ए और डी की जगह ना मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले ए और सी का समझो आप। मैं यहाँ पर ए और डी की जगह भैया आपको ए और सी का समझाना चाहूंगा तो बेटर समझ में आएगा आप सभी को भी। ठीक है, लो तो बिंदु ए और सी के बीच निकालो भैया, बिंदु ए और सी के बीच निकालो। देखो सर ये 3 और 3 मुझे बताना भैया, बिंदु ए और बी के बीच है ना, ए और सी के बीच है ना, ए और सी की बात कर रहा हूं है ना, ए और सी की बात। सर जी ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं भी आप बताओ मुझे ईमानदारी के साथ भैया जी, ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं आप बताओ। 3 और 3 सर जी कितना, 6 ओम श्रेणी क्रम में, इसलिए 6 ओम। लो जी सर, ठीक है ओके जी। सर जी ये 3 और 3 भाई साहब कैसे हैं जी आप बताओ भैया, फील करेंगे जी मेरी बात को। सर जी ये 3 और 3 कैसे हैं भैया जी बताओ। सर जी ये भी 6 ओम के हैं। मैंने कहा ठीक है जी, है ना। आप बिंदु ए और सी की बात कर रहे हो ना, बिंदु ए और सी के बीच की बात कर रहे हो। सर जी ये 6 और एक बीच में 6, यानी कि 6 और 6 ये समांतर क्रम में है ना। तो भाई ये समांतर क्रम में, मेरी बात को सुनना जी ध्यान से, समांतर क्रम में है तो भाई साहब आप लिखेंगे भैया जी आर ई इज इक्वल टू आर अपॉन एन, यानी कि बाबू आप लिखेंगे जी एक प्रतिरोध का मान 6 और बटे संख्या से भाग कर दो, यानी कि 2 ओम। यानी कि भैया आपका आंसर ये रहा जी। ओ हो, यानी कि आपको एक काम करना है जी, एक प्रतिरोध का मान लिखना है, बटे संख्या से भाग दे देना। गुरु जी बता दो जल्दी से, नए कपड़े भी पहन रखे हैं गुरु जी, कुछ तो बात है ना। सुनो यार मजाक करो, आ जाओ। किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है ठीक है सुनो जी, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। बताओ जी, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है जी, किरचॉफ का दूसरा नियम होता है जी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है जी। सैटरडे की क्लास है, थोड़ा स्पेशल लगना चाहिए आप सभी को, ऐसा ना हो खामे खा बोर हो जाओ आप। ठीक है आ जाओ, आप समझेंगे भी, देखो ध्यान से सुनिएगा जी। ठीक है सर, यहाँ पर देखो भी हमारा क्वेश्चन है जी कितना कितना, भी देखो जी कितना भैया आप लिखेंगे जी कितना 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 कितना। ठीक है जी, पहली बात तो देखो जी यहाँ पर 21 को हटाएंगे यहाँ से, ये केवल ओनली 2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, लो तो भी आप इसको समझेंगे। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा, भाई 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र 6 पॉइंट इस समथिंग में जो भी प्रवाहित हो रही है ना, ठीक है जी, प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है। बीबी का मतलब बिंदु बी पर विभव है ना यार, बड़े आराम से सुनो, बिंदु बी पर विभव। ठीक है जी, है ना, बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी कि सर जी बिंदु बी और बिंदु डी के, है ना, बिंदु बी और बिंदु डी के बीच का विभवांतर, बिंदु बी और बिंदु डी के बीच का विभवांतर, यानी कि सर जी बिंदु बी और बिंदु डी के बीच का विभवांतर। मैंने कहा ठीक है जी, यानी कि देखो जी ये रहा सर, बिंदु बी का विभव ये रहा और भैया जी बिंदु डी का विभव ये रहा। ठीक है ओके, अब सुनो भी ध्यान से। सर जी 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सर जी 2/3 बराबर 2/3 बराबर सर जी 4/6। 1 मिनट, हाँ 4/6, 2/3 बराबर सर जी 2/3। ओके, या तो आप ऐसे देख सकते हो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात है, या फिर ऐसे देखो 2/4 ओके बराबर 3/6 ओके, यानी कि सर जी 1/2 बराबर 1/2। तो भाई फाइनली एक बात समझो, अगर यहां पर कोई प्रतिरोध लगा होता इन 2 बिंदुओं के बीच में तो याद रखना भी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। याद रखना भैया जी, उन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर कोई प्रतिरोध होता भी तो भैया इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि सर जी ये प्रभावहीन होता। और जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो इसका मतलब आपको तुरंत आइडिया लगा लेना होता कि सर जी इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 है, तभी तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही। हाँ, इसका मतलब सर जी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर जी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है।